पूर्ण करूंगा। और भगवान ने वो इच्छा आज पूर्ण करी। जामन जी ने प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको नहीं पहचान पाई, ये आप मणि लो। मणि को दहेज में दिया और साथ में अपनी पुत्री जामंती को भगवान के हाथ में सौंप दिया। और भगवान जी जामंती को लेकर द्वारिका में आए और वहां पर जामंती के साथ विधि विधान से भव्य विवाह किया। बोले जामंती माता की, श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। अब भगवान का तीसरा विवाह, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। अब मणि लेकर द्वारिका में आए, वहां पर सभा लगाई गई और भरी सभा में सत्यजीत को भी बुलाया गया, क्योंकि पूरे द्वारिका वालों को ये लग रहा है ना कृष्ण चोर है, तो सबके आगे ही देना पड़ेगा वो भी। उस सभी सभा में भगवान ने सत्यजीत को मणि दी, ये लो तुम्हारी मणि। तुमने बिना बात बिना सोचे समझे किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब पूरी बात हो तभी हमें दूसरे को बुरा बोलना चाहिए। सत्यजीत लज्जित हो गया और उसने भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा में वो मणि फिर से उन्होंने श्री कृष्ण को दहेज में दिया और अपनी सत्यभामा का हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया। इस प्रकार सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का विधिवत भव्य विवाह हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की, सत्यभामा माता की। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी माता के साथ हुआ। जब भगवान को ये पता चला कि कौरव जो है मरे नहीं, पांडव जो है मरे नहीं है, वो कहाँ है, अभी हस्तिनापुर में है, वो अभी मरे नहीं है, तो भगवान को लगा कि मैं उनसे मिल कर आता हूँ। अरे वो भगवान को मिलने के लिए जब जा रहे थे तो उनके साथ जब भगवान सभी पांडवों से मिले तो अर्जुन से कहा चलो हम घूम कर आते हैं। जब वो गए घूमने, वन में घूम रहे थे तो वहां पर उनकी भेंट हुई। एक स्त्री वन में क्या है, तपस्या कर रही थी। वन में तपस्या कर रही थी तो अर्जुन ने वहां जाकर पास में जाकर कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा अहम देवस्य सवितुर्हिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री कृष्ण को अपनी पति रूप में पाना चाहती हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुँची तो भगवान ने अपना चौथा विवाह कालिंदी माता के साथ विधिवत द्वारिका में किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की, कालिंदी माता की। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, छठा विवाह सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। अब सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि ये तो हमने तुम्हें सुनाया भगवान के 8 विवाहों का वर्णन, अब हमें तुम्हें ये सुनाते हैं कि भगवान ने कैसे 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया। तब परीक्षित कहते हैं कि हाँ जी प्रभु जी, आप हमें विस्तार में बताइए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। सुखदेव जी प्रारंभ करते